Good morning, one and all. Today I am going to tell you the most important questions for MEG2 IGNOU 2021. So, from British novel. So, most important question for reference to context for MEG2 2021 are Dr. Faustus. The quote will come from Dr. Faustus, Hamlet, Pygmalion, Murder in the Cathedral, and Waiting for the Godot. You will get the reference to context, most important reference to context from this. And if you want to know how to do reference to context to get more marks, you can see my another video that how to score good marks in reference to context. So make sure that you are doing all these for quotes. You will get the quotes from here. तो आपको यहाँ से डॉक्टर फ्रॉस्टस, हैमलेट, पिग्मेलियन, मर्डर इन द कैथीड्रल और वेटिंग फॉर द गोदो से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. सो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर फ्रॉस्टस डिस्कस करेंगे, जिसे आप अगर एक ही ऐसा क्वेश्चन करिए जो आप पूरा अटैम्प्ट कर सकें. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डॉक्टर फ्रॉस्टस इज डिस्कस डॉक्टर फ्रॉस्टस एज रेनेसां ट्रेजेडी. Discuss Dr. Faustus as a Renaissance man. Tragic irresolution in the dramatic strength of Dr. Faustus and Renaissance and Reformation strains in Dr. Faustus discuss. So ये चार क्वेश्चन जो हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. इनको आपको अच्छे से समझ के जाना है ताकि डॉक्टर फ्रॉस्टस से कुछ भी आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकें. तो फर्स्ट आपको रेनेसां मैन, रेनेसां ट्रेजेडी, तो ये लगभग एक जैसा ही होगा. फिर इरेजोल्यूशन इन द ड्रामेटिक स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर फ्रॉस्टस, इसको नेट से तैयार कर लीजिएगा. और रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन के स्ट्रेंस कहाँ कहाँ दिखते हैं डॉक्टर फ्रॉस्टस में, इसको आपको डिस्कस करना होगा. तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर फ्रॉस्टस से एक क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए उसे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा कि अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, ट्रेजेडी ऑफ रेनेसां, रेनेसां ट्रेजेडी या ट्रेजेडी ऑफ रेनेसां मैन. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें से. और दूसरा एक क्वेश्चन जो कभी कभी बन जाता है वो है रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन स्ट्रेन्स इन डॉक्टर फ्रॉस्टस. तो मेक श्योर इसको आप कर लेंगे. एक आप इसके लिए ये तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पहला यूनिट है तो पहले यूनिट में से क्वेश्चन ज़रूर से बन जाता है. और फिर आता है आपका एक सेकंड यूनिट आएगा. सेकंड यूनिट मेरे ख्याल से आपका वो है, क्या कहते हैं, आपका हैमलेट है शायद. तो हैमलेट से भी आपको कोड बताया है मैंने कि हैमलेट से भी आपको कोट करना है. तो कोट्स करने के लिए पहले अलग से तैयार करिएगा. कोट्स कहाँ से आते हैं? कोट्स आपके पुराने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो जो आए हुए हैं पहले से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आ जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं. तो आप 2 क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, कोट्स मार्क करिएगा, फिर उसे अपनी हेल्प बुक या बुक से मार्क करिएगा और उसे ज़रूर से अच्छे से समझ के जाइएगा ताकि आप कोट्स करने की कंडीशन में रहें. कोट्स कैसे करेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करेंगे मैंने आपको पहले बता दिया. वो हर एक तरीके से नहीं करते, उनका एक तरीका होता है, वो उसी तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करिएगा. फिर एक ये वाला क्वेश्चन, ट्रैजिक रेजोल्यूशन इज़ द ड्रामेटिक स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर फ्रॉस्टस, इसको समझ के जाइएगा आप. इसमें आपका ट्रेजेडी बेस्ड ही होगा, लेकिन अगर इसमें आपका ड्रामेटिक एलिमेंट्स आपको देखना पड़ेगा इसमें. तो अब मैं आपको आपके हैमलेट के क्वेश्चंस बताती हूँ. हैमलेट के क्वेश्चन में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट ड्रीम है, जिसमें आपका द सिग्निफिकेंस ऑफ पेस्टोरल इन द मिडसमर नाइट ड्रीम है. फिर सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह शेक्सपियर ऑल्टर्स द रोमांटिक कॉमेडी फार्मूला इन मिडसमर नाइट ड्रीम, डिस्कस. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेक्सपियर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम. फिर गिव अ क्रिटिकल नोट, इसमें आप क्रिटिकली बता सकते हैं. फोर्थ है डिस्कस द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द मेन प्ले एंड द मैकेनिकल प्ले इन द शेक्सपियर मिडसमर नाइट ड्रीम. तो इसमें जो मेन प्ले है और जो मैकेनिकल अंदर प्ले के अंदर खेला जा रहा है उसके बारे में आपको दोनों के बारे में सिमिलैरिटीज़ बतानी है. तो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, पहले ही एक नोट बना लें, एक सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आपका इग्नू जो होता है वो आपके अदर एग्ज़ाम से थोड़ा बेटर होता है. यहाँ पर आपकी कॉपी सच में बहुत ही अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज की जाती है. तो इसमें आप स्कोर करेंगे. और आपने अगर इग्नू में एडमिशन लिया है तो आई एम श्योर आपने यूँ ही नहीं लिया होगा, आपका कोई पर्पस होगा लेने का, तो आपका कोई फ्यूचर प्लान होगा उसके आगे. तो आप इसको ज़रूर से
समझ के जाइए। सिग्निफिकेंस ऑफ पैस्टोरल इन द मिडसमर नाइट ड्रीम, इसको पढ़िए, इसके नोट्स बना लीजिए। ये मुश्किल से 4 क्वेश्चन हैं ईच, और सब आसपास के क्वेश्चन हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, आप ये पढ़ कर जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हैमलेट। हैमलेट से कोट्स भी आते हैं। डिस्कस हैमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेनेका ट्रेजेडी और रिवेंज ट्रेजेडी, और इस तरह से ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। फिर हैमलेट की सॉलिक्यूज़ हैं, जिसमें टू बी और नॉट टू बी जो है एक डिलेमा ऑफ हैमलेट है, उसको डिस्कस करना है। टू बी और नॉट टू बी आपका क्वेश्चन में भी आ जाता है, कोट्स में भी आ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ द प्ले विद इन द प्ले। प्ले विद इन द प्ले जो है एक माउस ट्रैप प्ले एक हैमलेट के अंदर है, तो उसका सिग्निफिकेंस प्ले में क्या है, मतलब उस प्ले को प्ले करने का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब हैमलेट क्या करना चाहता था उस प्ले से। हैमलेट उस प्ले से ये देखना चाहता था कि क्लॉडियस उसका स्टेप फादर वाकई में गिल्टी है या नहीं। इम्पॉर्टेंट जो आता है अब इम्पॉर्टेंट है आपका एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट के क्वेश्चंस कुछ आते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कम भी पढ़ के जा सकते हैं, इसमें से कोट्स नहीं आते हैं। डिस्कस एल्केमिस्ट एज अ सैटारिकल कॉमेडी। फिर सेकंड क्वेश्चन है द इल्यूजन ऑफ रियलिटी विथ रिगार्ड टू एल्केमी एज द सेंट्रल मोटिव इन द एल्केमिस्ट। फिर थर्ड है आपका एल्केमिस्ट एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी इन विच यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन स्ट्रिक्टली फॉलोज। और चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबियन सोसाइटी इन जॉनसन्स द अल्केमिस्ट डिस्कस। तो ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है अल्केमिस्ट के ऊपर। आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा अगर हैमलेट देखो बेटा श्योरिटी रहती है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, डॉक्टर फ्रॉस्टस के क्वेश्चन आएंगे, और शेक्सपियर का एक तो पकड़ते ही हैं, तो मिडसमर नाइट ड्रीम के भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको 2 करनी है, 4 करने हैं, तो उस हिसाब से आप अपना बना सकते हैं कि क्या हम कर लें और क्या हम छोड़ दें। तो आप एल्केमिस्ट का एक चैप्टर आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोट्स नहीं आएंगे। एक कॉमेडी ऑफ मैनर करके, ये सटारिकल कॉमेडी करके एक जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता भी है और आ भी जाता है अक्सर, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इल्यूजन ऑफ रियलिटी विद रिगार्ड टू एल्केमी। एल्केमी एक प्रैक्टिस थी जिसमें ये माना जाता था कि जो गोल्ड है, गोल्ड को हम बना सकते हैं, एलिमेंट्स को मैच कराकर या कुछ कर कर या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन कर कर हम गोल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टाइम में, जिस टाइम में ये वर्क है मिडिव टाइम में, इस टाइम में ये बहुत ज़्यादा फेमस था कि हम एल्केमी से गोल्ड बना सकते हैं। तो उसके वजह से बहुत सारी वाइसेस थी कंट्री में, और उसके वजह से भी, और रेस्टोरेशन पीरियड था इस वजह से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें हम डिस्कस करेंगे द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ फोक प्ले। दूसरा क्वेश्चन है द प्ले बॉय एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ अ डार्क कॉमेडी। डिस्कस द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज एन एक्स्ट्रा वेगेंट कॉमेडी एंड बिल्डेंस रोमन। इसको आपको बताना पड़ेगा कि कैसे ये है। द प्ले बॉय एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ नाइदर अ कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी। इसको भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो प्ले बॉय एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड के बाद आपका आता है पिग्मेलियन। पिग्मेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिग्मेलियन से कोड्स भी आते हैं, पिग्मेलियन से क्वेश्चन भी आता है। तो बर्नर्ड शॉ का पिग्मेलियन जो है इज़ अ क्रिटिकल ऑफ सोशल स्नॉबरी एंड क्लास डिस्टिंक्शन। इसके ऊपर आपको कमेंट करना पड़ेगा या डिस्कस करना पड़ेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट टिल द एंड एंड यू विल हैव दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन फाइंड इन द इंटरनेट। फिर द कॉमिक कन्वेंशंस इन पिग्मेलियन। पिग्मेलियन में बहुत सारे कॉमिक कन्वेंशंस हैं, उसके ऊपर एक कमेंट या एक आपको लिखना होगा। और फिर आपका आएगा कॉमिक कंटेंट के बाद, या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका एक का द कॉमिक कन्वेंशंस इन द पिग्मेलियन के बाद आएगा कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ मिथ इन पिग्मेलियन। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है डिस्कस ऑन द एलिमेंट ऑफ रोमांस द प्ले इन हारमनी विद द आइडियोलॉजी ऑफ पिग्मेलियन। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉस पिग्मेलियन इज़ अ क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश सोशल स्नॉबरी। और फिर उसके बाद आपका मर्डर इन द कैथीड्रल शुरू होता है। मर्डर इन द कैथीड्रल में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसमें कोरस है। तो यह है डिस्कस द आइडिया ऑफ मार्टरडम in the murder in the cathedral. Discuss the nature of the 4 temptations that Beckett confronts in the murder of the cathedral. थर्ड क्वेश्चन जो आपका इम्पॉर्टेंट है वह है रोल ऑफ कोरस इन इलियट्स मर्डर इन द कैथीड्रल।
और फोर्थ क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव विथ रेफरेंस टू मर्डर इन द कैथीड्रल। तो कोरस का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है, और क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से मर्डर इन द कैथीड्रल को कैसे देखते हैं एलियट ये लोग, उसको बताना है। मार्टरडम देखते हैं, मटार देखते हैं, तो वो सब आपको बताना है। फिर आपका आता है लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर में आपका अब आएगा लुक बैक इन एंगर। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस एलिसन एंड जिमीज रिलेशनशिप इन लुक बैक इन एंगर। इनके रिलेशनशिप पे आपको कमेंट करना है या डिस्कस करना है क्या रिलेशनशिप था इनका। तो थर्ड है कमेंट ऑन द लुक बैक एंगर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंग्री यंग मैन, डिस्कस द क्लास एंड द जेंडर इशूज़ इन लुक बैक इन एंगर। तो क्लास एंड जेंडर इश्यूज़ वाला इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, और टाइटल ऑफ द प्ले पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। फिर आपका आएगा वेटिंग फॉर द गॉडो। वेटिंग फॉर द गॉडो में आपका जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो। वेटिंग फॉर गॉडो से कोड्स भी आ जाते हैं। डिस्कस वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एग्जिस्टेंशियल प्ले, डिस्कस वेटिंग फॉर गॉडो एज अ ट्रैजिक कॉमेडी, एंड डिस्कस कैरेक्टर स्केच ऑफ लकी इन वेटिंग फॉर गॉडो। तो इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिसके कोड्स आते हैं उनके क्वेश्चंस मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आपको एक ही बात है, आप उनको डीप पढ़ सकते हैं, और उनके कोड्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यानी वेटिंग फॉर गॉडो, पिग्मेलियन, और आपका हैमलेट, और डॉक्टर फ्रॉस्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छा, चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, जैसे संभाल लेंगे ना, अगर पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच and all the best for your exams.